बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसकी वजूहात, बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में हैरानकुन मालूमात, वजूहात और बचाव के तरीके। नाज़रीन किराम, कोलेस्ट्रॉल दो किस्म का होता है। एक गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे जिस्म की परवरिश और सेहत और इम्यूनिटी को परवान चढ़ाता है। नंबर, इसके बढ़ने से जो है ना नुकसान नहीं होता। नंबर दो, बैड कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल बहुत खतरनाक है, जिसकी बढ़ोतरी से, जिसकी बढ़ने से, जिसकी ज्यादती से जो है बड़े अमराज में इंसान मुब्तला हो सकता है। दिल की शरियानें ब्लॉक हो सकती हैं और नसें ब्लॉक हो सकती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, बीपी हाई होने लगता है, अलगर्ज बहुत सारे जो है ना अमराज जन्म लेने लगते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये गाढ़ा और नरम चर्बीला मादा होता है जो कि खून को गाढ़ा कर देता है, नालियों को बंद कर देता है, बड़े मसले मसाइल पैदा कर देता है। इसकी वजूहात जो है नाज़रीन कराम, वो बहुत सारी हैं। चंद वजूहात के बारे में आपको बताता हूँ। नंबर एक, ये उन लोगों को ज्यादा होता है जो आराम पसंद लोग हैं, सहल पसंद लोग हैं, जो घर में बैठे रहते हैं, दफ्तर में बैठे रहते हैं, कुर्सियां तोड़ते रहते हैं, मंजियां तोड़ते रहते हैं। नंबर दो, खानों में चिकनाई का इस्तेमाल और तेज मिर्च मसाले वाली चीजों का इस्तेमाल करने से ये बढ़ता है। नंबर तीन, चर्बीली ग़िज़ाएं, ठीक है ना, जिसे मुरगन ग़िज़ाएं बोलते हैं, फास्ट फूड खाने से, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पीने से, उसके इस्तेमाल से ही बढ़ता है। नंबर चार, मसनवी केमिकल वाली ग़िज़ाएं, जूस, एनर्जी ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल। नंबर पाँच, खाने के बाद सोना, लेट जाना या पसर जाना या कंधे से बार से लगा के टीवी देखना, मोबाइल देखना, यानी कि खाने के बाद लेट जाना या बैठ जाना, ये भी इसकी वजह है। नंबर छः, बेकरी आइटम्स, ये बड़े खतरनाक है, सबसे ज़्यादा ये बढ़ाते हैं, जिसमें केक हो गया, पापे हो गए, डबल रोटी हो गई, बिस्किट हो गई, मिठाइयाँ हो गई, ये सब धड़ल्ले से खाने से खून के अंदर बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। नंबर सात, वर्जिश और जिस्मानी सेहत और जिस्मानी वर्जिश ना करने की वजह से भी ये बढ़ता है। नंबर आठ, हर वक्त एसी और ठंडक में बैठा रहना, यानी कि जो लोग ठंडक में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कार से निकले एसी से और घर में एसी में घुस गया, दफ्तर में एसी घुस गया, इसकी वजह से भी खून भी गाढ़ा होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। शुगर की ज्यादती जो है ना, ये भी कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। अच्छा, कोशिश करें कि हर फर्द को चाहिए कि वो अपने कोलेस्ट्रॉल, खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल का कम से कम 3 महीने में जो है इसका टेस्ट जरूर कराए, ताकि वक्त पर पता चल सके और बर वक्त इसका इलाज हो सके। अच्छा, इससे बचने के लिए मेहनत वाले काम किए जाएं, वर्जिश किए जाए, पसीना जिस्म से खारिज करने वाले काम किए जाएं, मुतवाज़न ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जाए, वर्जिश और वॉक ज़रूर करें, खासकर खाना खाने के बाद 40 मिनट जो है ना तेज तेज चले या वॉक करें। जिस्म को गर्म रखें, ठंडा होने दें, एसी और ठंडक वाली जगहों से बचें। बाजार के रेडीमेड फास्ट फूड, तली हुई ग़िज़ाएं और वो तमाम चीज़ें कि जो तेल में लबालब होती हैं, जैसे बर्गर हो गए, शवारमे हो गए, समोसे हो गए, रोल हो गए, पराठे हो गए, ये तमाम चीज़ों, कोल्ड ड्रिंक से, सॉफ्ट ड्रिंक से बचें। इसके अलावा देसी घी का इस्तेमाल करें, सरसों का तेल इस्तेमाल करें, चक्की का खालिश आटा, लाल वाला इस्तेमाल करते, सफ़ेद आटा छोड़ दें। सबसे बड़ी जो अहम तीन बात है, वो जिस्म को चुस्त रखें, पैर को गर्म रखें। जब पैर को गर्म रखें तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल आपके नज़दीक भी नहीं आएगा और तमाम बीमारियां आपको नहीं होंगी। तो मुख्तसरन आपको बताने का मकसद ये है कि कोलेस्ट्रॉल दो किस्म के हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने ना दें, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएं। जितना बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला इम्यूनिटी आपकी मजबूत होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हकीम लाडला को सब्सक्राइब करें। जिस तरह मैं कहा करता हूँ उसका बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते जिंदगी। आने वाली किसी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।